कॉमेड के 2026 का आप सभी का लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 8th ऑफ जून अभी के लिए आप सभी को दे रखा है, जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। काफी सारे बच्चों के अभी तक भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए होंगे, पोर्टल में नहीं दिख रहा होगा कि मेरा वेरीफाई हुआ है, ठीक है। रिजेक्शन वगैरह भी बच्चों का आता है, तो वो सब कुछ अभी नहीं आ रहा है। 8th ऑफ जून इसकी लास्ट डेट है। बच्चों मैं आपको समझाने वाला हूं कि पिछले साल इन्होंने कितनी क्या डेट्स वगैरह एक्सटेंड करी थी और राउंड 1 का काउंसलिंग किस तरीके से हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके पोर्टल में कब दिखेगा ये जो आपका वेरिफिकेशन की बात है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं, अभी तो आपका डॉक्यूमेंट्स ओनली सबमिट हुआ होगा, तो ये चीज दिखेगा। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास 51 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। 4-5 बच्चों के नाम तो अभी लिखे भी नहीं है जो आज आए होंगे, तो उनके लिए 51 बच्चे हो चुके हैं। और हमने आपको कहा था कि 50 बच्चे होने के बाद ही इसकी फीस हम लोग 2499 देने वाले हैं। बट आप सभी के लिए हमने एक चीज करी है कि आपको थोड़ा सा मौका दे रहे हैं कि जिन बच्चों ने अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है, क्योंकि जितने भी इसमें जो 51 स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा कि उन्हें बेस्ट कैंपस मिलेगा, बेस्ट ब्रांच मिलेगा, अपनी रैंक के हिसाब से हर एक चीज बेस्ट मिल जाएगी। सारी गाइडेंस हमारे साथ होगी, कॉल सपोर्ट हर एक चीज रहेगी हमारे साथ। तो आपके पास समय मैं कब तक दे रहा हूं? आप सभी को रात के 11 बजे तक का आप सभी के पास समय है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, रात के 11 बजे के बाद आप लोग 11:01 पे चेकआउट कर लेना। इसकी जो फीस है वो 2499 हो चुकी होगी। हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, 150 से 200 बच्चों को ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यही फीस अगर रख लेना तो हमारे बच्चे अभी आगे जाते जाते जाकर के 300-400 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जितने बच्चे हैं उनकी अच्छे से करवाई जाए। इसलिए हम लोग वैसा नहीं करते हैं कि और नए मेंटर, हम लोग खुद से आपकी अच्छे से करवाते हैं। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जाकर के अभी आपकी फीस 1999 में है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो। वरना अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद से कर सकते हो। और जब कुछ अलॉटमेंट नहीं मिलेगी या कुछ बेकार मिल जाए, क्योंकि काफी सारे बेंगलोर के अंदर कॉलेजेस हैं, तो फिर आप लोग मत बोलना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं बच्चों पिछले साल क्या डेट वगैरह एक्सटेंड हुई थी। तो पिछले साल बच्चों 9th ऑफ जून से आपका स्टार्ट हो गया था और 18th जून को डेट रखा गया था। इस साल जो है थोड़ा पहले से शुरू हो गया है और 8th जून तक का टाइम आप सभी को दिया गया है। जो ये 18th जून था उसको एक्सटेंड करके 24th ऑफ जून किया गया था, और ये 24th जो जून था उसे एक्सटेंड करके 30th जून तक किया गया था। और जब ये सबमिट हो जाता है फिर वेरिफिकेशन और इन सब चीज के लिए 12th ऑफ जुलाई तक का टाइम दिया था। यानी कि जब ये हो चुका होता है उसके बाद भी अराउंड 10 डेज के आसपास, 12 डेज के आसपास होता है जब आपका वेरिफिकेशन वाली चीज आपके पोर्टल में दिख रही होगी। मैं आपको एक चीज एक्सटेंड का तो बता रहा हूं, एक चीज ध्यान से बता देता हूं आप सभी को क्या चीज ध्यान रखनी है। ध्यान आपको बात ये रखनी है बच्चों कि आप लोगों को रोज ही पोर्टल को चेक करना है। रोज डेली पोर्टल चेक करो कि अगर आपका कुछ स्टेटस शो कर रहा है, अगर रिजेक्ट हो रहा है, बहुत सारे बच्चे फोन से स्कैन किए होंगे, ये सब चीजें अगर रिजेक्ट हो रहा है, कभी कभार फोन वाला भी ले लेते हैं, तो रिजेक्ट हो रहा है तो सेम 12 आवर्स के अंदर जो आप प्रिंटर वाले के पास, साइबर कैफे के पास, उनसे स्कैन करा के अपलोड मारो। क्योंकि अगर कुछ भी जो भी गलती हुई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हुए हैं, तो वो आपका सही हो सकता है। बट ओनली 12 आवर्स, 12 घंटे का समय देते हैं लोग। तो इस 12 घंटे के अंदर ही दोबारा से अपलोड नहीं करोगे तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए सारे बच्चे डेली चेक करना। तो इस साल भी आपका एक बार तो एक्सटेंड करेंगे ये लोग, ठीक है। 8th ऑफ जून है तो हो सकता है ये लोग 13 जून, 14 जून, 12 जून या 15 जून ऐसे करेंगे। अगर पिछले साल का ट्रेंड अगर फॉलो होता है तो 2 बार एक्सटेंड होगा, एक 15th जून के बाद 21 जून के अराउंड फिर से एक्सटेंड हो सकता है। तो ये हो सकता है, बट इसके लिए आपको नहीं रुकना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने स्कैन करके। और बाकी जाकर के इसकी काउंसलिंग किस तरीके से चलती है ये तो आपका हो जाएगा जब ये डॉक्यूमेंट सबमिशन खत्म होगा, फिर उसके बाद जाकर के आप सभी का टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो बच्चों आपकी काउंसलिंग किस तरीके से चलेगी। जैसे ही आपका ये चीज खत्म होगा ना, राउंड 1 का क्या होगा कि आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। मॉक राउंड का फिर अलॉटमेंट आ जाता है, ठीक है। इस साल की डेट्स जब आएंगी तो मैं बताऊंगा। मॉक राउंड के बाद जाकर के फिर से आप लोग राउंड 1 की एडिटिंग वगैरह चेंजेस कर सकते हो। वो करने के बाद फिर राउंड 1 का अलॉटमेंट आपका आ जाएगा। फिर आपको विलिंगनेस चूज करना पड़ेगा। अगर सीट वगैरह मिलती है तो फिर आपके 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप कंफर्म करते हो सीट को तब जाकर के आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जाकर रिपोर्टिंग भी करनी होती है। फिर सीट
कैंसिलेशन वगैरह, अगर सीट नहीं मिलती तो राउंड 2 में चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। राउंड 1, 3 एंड 4 ये होता है आपका जनरल स्टूडेंट, जो बाहर वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है। बाकी आप जितने भी बच्चे हो जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। बाकी डेट्स एक्सटेंड आपकी पक्का ही होगी, 110% लेकर के चल लो, बट उसके लिए वेट मत करना। आप सभी अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है, और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है, और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, आईआईटी, एनआईटी, हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, वीआईटी, बिट्स वगैरह, हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, सीएससी वगैरह ब्रांच भी मिल जाता है, बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10000 हो गया, 74000 हो गया, 56, 18000 का बच्चा हो गया, 13000 का, 35000 का हो गया, 3000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4000 का बच्चा हो गया, 75000 का बच्चा हो गया, 96000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों मैं इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है, हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए ओनली 1999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी ही वीडियो डल रही है तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। वीआईटी वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1999 से, अभी उसकी फीस 2999 है, अभी 3499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। तो आई होप सब बच्चों सबको समझ आ गया। कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट सेक्शन पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि आज रात के 11 बजे तक का ही समय है और रात के 11 बजे के बाद 2499 हो जाएगी। जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।